हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बच्चों आज हम बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश त्रिमासिक परीक्षा के लिए बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला बच्चों, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले हम लोगों ने ग्रामर का क्वेश्चन देखा था, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, जाकर आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी जितना भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ना 61 से लेके 100 तक 100 तक, वो सारे आपके बुक से आने वाले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन विल मीन्स डैश ऑफ इंडिया। तो मीन्स डैश ऑफ इंडिया रिन्यू, ठीक है, रिन्यू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी पे करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62 नंबर बच्चों क्या कहता है कि नानू का इज मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग। वो कौन सा भाषा बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है नानू का। तो बच्चों मराठी, जो उनका अपना टंग भाषा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं बच्चों कि ब्रटन रसेल वाज ए डिसयूज्ड। बच्चों डैश यहाँ पूछ रहा है तो मैथमेटिशियन, ठीक है, मैथमेटिशियन। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कहते हैं कि डैश इज द मीन्स कंसर्न टू न्यूज़पेपर। तो बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पर्सनल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। पर्सनल इंटरेस्ट इज द मेन कंसर्न ऑफ न्यूज़पेपर। अपना पर्सनल इंटरेस्ट होना चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, वैसा क्वेश्चन है ये। 65 देखते हैं बच्चों क्या कहते हैं कि डैश हैज़ बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपल। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड द यंग ऑफ नेशन एंशिएंट पीपल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे आता है बच्चों क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर द बैंक ऑफ डैश बैंकक्रफ्ट। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज द बैंक ऑफ द जस्टिस बैंकक्रफ्ट, ठीक है। जस्टिस बैंकक्रफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर डी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं बच्चों क्या कहते हैं जर्मन ग्रीक्स इज अ वेल नॉन डैश राइटर। तो वेल नॉन डैश राइटर बच्चों यहाँ पे तो फेमिनिस्ट थे, ठीक है, फेमिनिस्ट राइटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, फेमिनिस्ट। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 68 बच्चों क्या कहते हैं यहाँ पे कि दी डैश सजेस्टेड दैट द बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस। तो बच्चों हमारा हो जाएगा डॉक्टर। कौन उसको अलाउड किया था हेंस पालने के लिए, डॉक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कर लेना। 69 देखते हैं बच्चों क्या कहते हैं कि पियर्स बर्ग थिंग्स डैश दी एवर प्रेजेंट इन इंडिया लाइफ। तो बच्चों रिलीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कर लेना। चलिए आगे हैं 70 नंबर क्वेश्चन पे, हु वाज दी हैपोड्रोंड्रिक लैंड ओनर इन दी ए मैरिज प्रपोजल। इसके कौन थे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉम्बो हो जाएगा, बी पे लगा लेना, लॉम्बो पे। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते 71, अकॉर्डिंग टू डॉन मेंस पावर इज डैश। तो मेंस पावर इज फीबल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे आता है बच्चों क्या कहते हैं कि जॉन डॉन ही वांट टू ग्रो अवे नॉट बिकॉज ही टायर्ड ऑफ हर हिज वाइफ, ठीक है, हिज वाइफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कर लेना। 73 देखिए, ह्यूमन लाइफ इज नो लेटर देन बच्चों, ह्यूमन लाइफ इज नो लेटर देन डेथ, ठीक है, डेथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी कर लीजिएगा। चलिए 74 देखते हैं कि जॉन डॉनी डेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट एज ऑफ कितने साल के उनके एज में मृत्यु उनका हो गया था बच्चों, तो वो जब 26 साल के थे, 26 ईयर के थे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 75 देखते हैं बच्चों कि आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम। वो कहाँ की मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी थी बच्चों, तो ये एपिताफ की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आते हैं 76 में, डैश इज नोन एज ए वार पोएट। कौन वार पोएट के नाम से जानते हैं, तो बच्चों रॉबर्ट ब्रूक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 77 बच्चों क्या कहते हैं कि ही इज ब्रोक डीपली लाइन बाय द थ्रोइज्म। तो बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मैं कैविटी थी मिस्ट्री कैट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 78 देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर, केकी एंड दारूवाला वाज द डैश ऑफ रिलीजन। तो बच्चों कौन से रिलीजन से बिलोंग करते, तो पारसी हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और 79 नंबर देखते हैं, ही लिफ्टेड द डेड ऑफ फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू डैश इट टेकन फ्रॉम द पोएम। डैश द कौन से इस बच्चों लिए से पोएम से लिया गया है, तो स्नैक्स से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर पे आते हैं बच्चों, 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्नैक वेयर सिंग अमॉन्ग डैश इन द ग्रैंड मदर्स ऑफ हाउसेस। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बुक्स हो जाएंगे, ठीक है, बुक्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 81 पे, मिडिल इंग्लिश से कॉन्वर्स। तो बच्चों मिडिल इंग्लिश का पीरियड कहाँ से कब तक था पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो ये AD 1150 से AD 1500 तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। चलो 82 पे आते हैं बच्चों क्या कहते हैं कि हु रेड द पैसेज टू इंडिया। ये कौन लिखे थे बच्चों पैसेज टू इंडिया, तो इनका नाम था बच्चों EM फॉस्टर, ठीक है। चलिए 83 पे आते हैं कि हु वाज द इंक्रीज ऑफ वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश। वोकेबलरी ऑफ इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चों हमारे यहाँ पे, ये ब्रोविंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 देखते क्या कहते हैं कि द नॉर्मल कन्फ्यूजन ऑफ इंग्लैंड टूक द प्लेस इन। तो कब कौन से AD बच्चों हुआ था, तो यहाँ पे AD 166 हो जाएगा, 1067, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85 बच्चों क्या कहते हैं यहाँ पे कि विच लैंग्वेज इज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन नॉर्थ साउथ। कौन सा लैंग्वेज है जो लिंक करता है नॉर्थ से साउथ से बच्चों, तो ये हमारा कौन सा लैंग्वेज हो जाएगा, तो ध्यान रखना इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कर लेना। चलिए 86 पे आते हैं कि द रोमांटिक रिवाइवल ऑफ ऑफ्टन एसोसिएटेड बाय विथ
तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। चलिए 87 देखते हैं कि हु राइट दी सेंट्रीब्यूटी ऑफ टेल्स, बच्चों कौन लिखे थे, इनका नाम चौसर था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड विज क्रेटिसाइडेड बाई, तो बच्चों कौन लिखे थे यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये इनफ्लेक्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89 को बच्चों। हु वर्ड द ड्रामा कम्स फ्रॉम ए वर्ड, ये कहाँ से ड्रामा जो वर्ड है बच्चों कहाँ से लिया गया था, ये कहाँ से कहाँ का ड्रामा है, तो ग्रीक हो जाएगा, ठीक। कहाँ का ये वर्ड है ड्रामा जो है तो ग्रीक हो जाएगा, ग्रीक वर्ड हो जाएगा, ये ग्रीक वर्ड है। ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा। 90 पे आते हैं कि हु इज द डिलीट्स, तो डैश टू डिलीट्स इन ओल्ड इंग्लिश, तो बच्चों कितने डिलीट्स थे, तो 4 डिलीट्स थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं बच्चों, क्या करते हैं, द्रौपदी एल्सारेस इज अन, तो वो बच्चों क्या थे, द्रौपदी एल्सारेस, तो वो नॉवलिस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 92 में, बेंजिस पेरेंट्स हैज रेंटेड देयर लैंड टू सैंडर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 93 पे आते हैं, हु राइट द नोवेल्स ऑफ अनटचेबल एंड गुलिस, तो बच्चों कौन लिखे थे, इनका नाम क्या था ऑथर का, तो ये मिस्टर आनंद जी थे, एम.आर. आनंद हो जाएगा, एम.आर. आनंद पे लगा लीजिएगा। चलिए आते हैं 94 पे, सिगेनोज इज ए डैश शॉर्ट राइटर पोएस, तो बच्चों कहाँ के थे, सिगानोज जो तो जापानीज था, ठीक है, जापानीज बॉय था। चलिए जापानीज थे ये जो राइटर थे सिगानोज, जिन्होंने एक शॉर्ट स्टोरी राइटर आर्टिस्ट को लिखा था, आर्टिस्ट को लिखने वाले ये पोयम थे, ठीक है। चलो 95 पे आते हैं, विस्परिंग ऑफ नेवर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया ये लाइन बच्चों, द नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखो 96 आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम फ्रॉम, ये बच्चों कहाँ से लाइन लिया गया था, ये 96 का हमारा ऑट टू ऑटम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे लगा लेना। चलो 97 देखते हैं क्या कहता है बच्चों यहाँ पे कि डेमोक्रेसी मीन्स दैट द स्टेट इज नॉट द डैश बट द डैश ऑफ द पीपल, तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा बच्चों हो जाएगा डेमोक्रेसी मीन्स द स्टेट इज नॉट मास्टर एंड बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 98 पे आते हैं बच्चों, क्या कहता है कि द लिफ्ट ऑफ द नैरगोज द क्रिएटेड बाई, तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे कर लेना। 99 पे आता है बच्चों, क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर जाकिर हुसैन द पास्ट इज नॉट, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन पास्ट इज नॉट डेट एंड स्टैट्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 100 क्वेश्चन है जो कि लास्ट हमारा होने वाला है बच्चों, इसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो देयर इज द हाउसेज नाउ फॉर द पास अवे ऑफ द वन रिसीव्ड लव, तो बच्चों माई ग्रैंड मदर हाउसेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी कर लीजिएगा, माई ग्रैंड मदर हाउस पे लगा लेना बच्चों यहाँ पे 100 का। तो बच्चों उम्मीद है कि ये सभी बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से समझ गया आगे होंगे। अगर तक वीडियो को पसंद आई तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और आपको वो सेकंड पार्ट का ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप जो ग्रामर का जाकर क्वेश्चन चेक कर लेना, उससे बाहर कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा एक बार।